ये देखिए हमारी ट्रेन बादलों के बीच से गुजरने वाली है। आप देखिए हम बादलों के बीच में हैं और हमारा ऐसा लग रहा है कि ट्रेन बिल्कुल बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है। देखिए ये जो हमारा शहर है दार्जिलिंग जो है ये माउंटेन पे है, मतलब पर्वतों पर बसा हुआ शहर है, जिसकी वजह से देखिए आपको मैंने बताया था कंचनजंगा माउंटेन रेंज भी इसी के थोड़ी दूर पे है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कोहरा और मिस्ट ये सब रहती है। तो बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है, बहुत ही नेचुरल शहर है। थोड़ा सा कॉमर्शियल भी है बट ठीक है, नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है। तो हम लोग थोड़ी ही दूर पे हम लोग इसे क्वीन ऑफ हिल के भी नाम से जानते हैं। ये जो फेमस टॉय ट्रेन है, आप सामने जो ट्रेन देख रहे हैं इसको टॉय ट्रेन बोलते हैं। ये आपको यहीं पे आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। ये जो टॉय ट्रेन है ये मामूली नहीं है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ यूएन हेरिटेज, मतलब 2 दिसंबर 1999 में यूनेस्को ने DHR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे मतलब इस टॉय ट्रेन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया है। तो DHR और जो टॉय ट्रेन है ये दुनिया में बहुत कम बचे हैं जो मतलब नैरो गेज इसका जो चार्म है वो नैरो गेज मतलब बिल्कुल 1-2 फीट की होती है, मतलब 610 mm। और आपको एक बात और बताएं कि ये आप देखिए यहाँ पे जो ये आप ट्रेन देख रहे हैं ये यहाँ पे आपको वेंटेज ब्रिटिश बिल्ड भाप के इंजन भी दिखाई देंगे। तो ये जो भाप है इसमें कोयले को पहले भरा गया है और पानी से इसको चलाया जाता है। तो ये भाप का इंजन है ना, इसमें कोयला भरा गया है। और जिस पे मैं ट्रैवल करूँगी वो डीजल से चलता है, वो डीजल लोकोमोटिव है। तो आपको बताएं जो सामने का जो इंजन होता है उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। जो सामने का इंजन होता है वो लोकोमोटिव है। पूरी ट्रेन को ट्रेन बोलते हैं बट जो सामने का इंजन है वो ट्रेन है, उसके पीछे जो है वो बोगी होती है। तो और आपको इस ट्रेन का एक और बहुत बड़ा आकर्षण है, वो है विस्टाडोम कोच। मतलब विस्टाडोम का मतलब होता है जो जिसमें चौड़ी चौड़ी खिड़कियां हों और ट्रांसपेरेंट हों, जो छतें होती हैं वो कांच की हों। लेकिन आप जो यहाँ पे ट्रेन अभी आपने देखा उसमें छत कांच की नहीं है, लेकिन जो विंडो है वो बड़े बड़े कांच के, आप देखिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट छत इसका मेन अट्रैक्शन है, जिसमें पूरे रास्ते आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और जो लोग घूमने के शौकीन हैं, जो घूमने जाने वाले हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए और अपने लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगी। ये देखिए ये रूट मैप है DHR का। अभी मैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पे हूँ। तो ये स्टेशन पे ये रूट मैप लगा है कहाँ कहाँ से ट्रेन गुजरेगी। अगर आप सिलीगुड़ी जंक्शन से, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से अगर आप टॉय ट्रेन को लेते हैं तो कहाँ कहाँ किस किस रास्ते से ये गुजरेगी, सारा मैप यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे भी मैं आपको हमने उसमें देखा था लगेज का कोच लगना है, लगेज का कोच लगाया नहीं है, सारा सामान पीछे जगह है। इन्होंने थोड़ा सा लगेज के लिए बोगी नहीं बनाई है, तो जो लोग टूर करके आ रहे हैं ना उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए यहाँ पे बोगी से ऐसे रखना पड़ेगा। अब जो टूर करके आए उनके पास तो 2-3 बैग होंगे ना, तो ये दिक्कत आ रही है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट कोई नहीं, आई विल मैनेज। देखते हैं क्या आगे इन्होंने सुविधा दिया है। आगे की वीडियो में आपको सारी बातें बताऊंगी कैसा है क्या है। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा। आपको पता है दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक रेलवे लाइन है, लेकिन कुछ रेलवे लाइन ऐसी हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत, मतलब उसमें DHR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का भी नंबर आता है। आप देखिएगा, अभी मैं आपको आगे की जर्नी में ये दिखाऊंगी कि कैसे ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है, कैसे कैसे जाती है। मतलब अभी तो मैंने आपको दिखा दिया कि बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है, दोनों साइड ट्रेन उसमें चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेलवे है ना वो हमेशा कुछ एक नया एक्सपीरियंस अपने ट्रैवलर को देती है, टूरिस्ट को देती है। टाइम मिले तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा, है ना। और आपको एक बात और बताएं कि जो ये ट्रेन है DHR ट्रेन है, इसको धरोहर का दर्जा दिया गया है। वैसे क्या अलग है इस ट्रेन में वो तो मैं आगे की जर्नी में आपको दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत अलग है जिसकी वजह से इसको DHR का मतलब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
डिक्लेयर किया गया है। तो दिखाते हैं आगे क्या है ऐसा। बट आज मैं इस वीडियो में कुछ ये बातें बताऊंगी कि क्या कमियां भी हैं। सारी वीडियो में आप जहाँ पे भी देखेंगे ये देखेंगे कि अच्छाइयाँ हैं, ऐसा है वैसा है। कमियां भी बताना ज़रूरी है, और कमियां भी ज़्यादा हैं, एक दो कमियां नहीं है, ज़्यादा कमियां हैं टूरिस्ट को लेके, सेफ्टी को लेके। तो आज मैं इसमें कमियां भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं इसकी अच्छाइयाँ बताऊँगी, क्या इसमें बढ़िया है, कैसे आप मज़े कर सकते हैं, और क्या सेफ्टी पर्पज़ है, और क्या आप कैसे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं कमियां को सबसे लास्ट में बताऊंगी, ताकि ये टूरिस्ट जो भी यहाँ पे आ रहे हों वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, और जो हिमालयन रेलवे है उनके लिए भी एक मतलब एक एज ए यात्री मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। तो इसलिए ये वीडियो में मैं कमियां भी बताऊँगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम मतलब आप इस सिटी को, जो इस सिटी की जो ब्यूटी है, इस सिटी की जो सुंदरता है, उसको पकड़ने के लिए एटलीस्ट 2 दिन का समय लेके आइए, 2 रातें ज़रूर बिताइए, तब आप इस ब्यूटी को समझ पाएंगे। और जो ये ट्रेन है, बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल सड़क के किनारे से कैसे गुजर रही है, दुकानों के बीच से, है ना, बिल्कुल करीब से गुजर रही है। बहुत से घर आपको दिखाई देंगे। तो ये हम लोग अब आ गए हैं घूम स्टेशन पे। ये क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग नहीं है, ये स्टेशन है, घूम का स्टेशन है। आपको बताएं, ये जो घूम स्टेशन है इंडियाज़ हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। मतलब सबसे क्योंकि ये पहाड़ों पे है तो सबसे हाईएस्ट है रेलवे स्टेशन है, इस घूम के स्टेशन को ऐसा बोलते हैं। और ये देखिए एक लोकोमोटिव यहाँ पे भी खड़ा हुआ है। अब ये कौन सा है ये अभी मुझे नहीं पता है कि को क्या है, स्टीम है या डीजल है। ये देखिए मैं कब से आपने देखा ना, यहाँ पे बीच बीच में ट्रेन रोड के बीच से जाती है, जैसे अभी आपने आगे की वीडियो में देखा है। बहुत ही हैरानी की बात नहीं है ये, बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ हर जगह बोर्ड लगा होता है, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो इसके आदी हैं, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हर जगह क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग पे ट्रेन आती है तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, पहले ट्रेन को पास होने देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन अपनी रफ्तार में जैसे चल रही है, लोग पब्लिक है ना। बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि ट्रेन के जो हॉर्न है वो बहुत तेज़ है, और ट्रेन की जो स्पीड है वो कम है। तो इस तरह से हॉर्न से वो कम्युनिकेशन करते हैं अपने साइड से आने वाले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कार या बाइक या जो है, तो उनके हॉर्न से पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। तो क्रॉस होते समय वो सारे लोकल लोग कम्युनिकेट करते हैं। ये टॉय ट्रेन दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाके और जो निचला हिस्सा है उसके बीच में लिंक का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लोगों को नीचे से दार्जिलिंग तक लेके आता है, जो निचला हिस्सा है। जब ये ट्रेन है, जब ये पहाड़ी के ढलानों में ट्रैवल करती है तो आप हिमालय की शानदार दृश्य देख सकते हैं। बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप होगा। आप सोचिए ना, बिल्कुल मतलब एक खड़ी पहाड़ी पर एक मिनी कोच को खींचने वाला एक छोटा सा भाप का इंजन आप देख सकते हैं। मुझे देख के बहुत हैरानी हुई है, ये आपको कहीं भी देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो मैं तो बहुत ही मतलब सरप्राइज़ हूँ इसको देख के। स्मॉल स्टीम इंजन पुलिंग मिनी कोच अप। ट्रेन में बैठने के बाद आपको थोड़ी सी सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आएगी। आप देखेंगे कि सड़कों पे या कार के अंदर लोग इस ट्रेन की वीडियो बनाते रहते हैं, फ़ोटो खींचते रहते हैं, हाय बाय करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ट्रेन जो है ना वो 10 से 15 की स्पीड में चलती है, लेकिन जैसे कहीं कहीं पहाड़ी इलाका है जहाँ इम्पॉसिबल कर्व आते हैं, कहीं कहीं ऐसा कर्व होता है कि जो कि बहुत टफ होता है, तो वहाँ पे स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो आप देखेंगे अक्सर जो बच्चे होते हैं, लोकल बच्चे जो होते हैं, हाय बाय करते हुए चढ़ते उतरते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगेगा रास्ते में। ट्रैवलिंग के समय आप इस ट्रेन में टी प्लांटेशन के अच्छे व्यू देख सकते हैं। तो ये माउंटेन रेलवे है, इसको माउंटेन रेलवे। देखिए हम लोग इस समय सोनाडा आ गए हैं, ये सोनाडा रेलवे स्टेशन। आपको तो पता होगा ना कि जो हरी झंडी ट्रेन में क्यों दिखाई जाती है और लाल झंडी क्यों दिखाई जाती है ना। तो लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। जैसे हमें पता है कि द रेड फ्लैग इज़ यूज्ड टू स्टॉप द ट्रेन एंड द ग्रीन इज़ यूज्ड टू सिग्नल द ट्रेन टू लीव।
बट अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये झंडी दिखाने का काम जो होता है ना, ये गार्ड और लोको पायलट और प्लेटफॉर्म पे खड़े रेलवे कर्मचारी दोनों साइड से होता है। जैसे इनको ट्रेन क्रॉस करनी है, अब स्टेशन से निकालनी है और सड़क पे बहुत भीड़ है, तो गार्ड, लोको पायलट, प्लेटफॉर्म पर खड़े जो कर्मचारी हैं, इन सब की मदद से होता है। तो जैसे जैसे आप देखिए, जैसे ये देखिए सारी ट्रेन देख रहे हैं ना, दुकानों के बगल से बिल्कुल गुजर रही है, बहुत ही अलग ही है। देखिए घरों के बगल से गुजर रही है, दुकानों के, अब देखिए ये यहाँ पे सड़क को क्रॉस कर रही है। तो ये कम्युनिकेशन से होता है, ये कम्युनिकेशन देखिए यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं लगा है, पूरी भीड़ की मार्केट है, वो अपना अंडरस्टैंडिंग है। और हम लोग अभी टंग आ गए हैं, ये टुंग रेलवे स्टेशन है, ये यहाँ पे है। अब जैसे जैसे नीचे दार्जिलिंग के नीचे की ओर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता जाता है, यानी कि गर्मी होने लगती है। ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ कि ट्रेन बिल्कुल सड़क के मतलब बाज़ार की बिल्कुल सड़क से, दुकानों से बिल्कुल बगल से, बिल्कुल करीब से गुजर रही है। ऐसा मैंने मूवी में ही देखा था, रियल में नहीं देखा था, आज पहली बार देख रही हूँ। और कोई भी नुकसान नहीं है किसी को, बहुत ही बढ़िया फीलिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, ये पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे ऑफ द इंडियन रेलवेज़ है, जो पहाड़ी इलाकों पर पहाड़ी इलाकों पर तराई इलाकों को जोड़ने के लिए नैरो गेज पर चलती है। क्यों एक साइड से बंद कर? ये देखिए ट्रेन यहाँ से रिवर्सल लेगी, तो अभी देखिए रिवर्स होके फिर से देखिए, अभी इसी रास्ते से आई है, अब फिर से ये इसी रास्ते पे जा रही है, तो ये रिवर्सल है। ये देखिए ये ऊंचाई के साइड दूसरी पटरी पे जाएगी। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जैसे जहाँ पे ट्रेन पटरी नहीं बन सकती है, जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, ये देखिए अभी इस पटरी से आई है, अब देखिए उस पटरी पे चढ़ रही है, ये रिवर्सल लिया जा रहा है, ठीक है। ये रिवर्सल सिर्फ आपको दार्जिलिंग में ही देखने को मिलेंगी। तो ये मतलब छः तरह का रिवर्सल होता है, 6 बार होता है। कई बार जब आगे ट्रैक बनाना संभव हो जाता है, ट्रैक नहीं बना होता है, तो ऐसे में ट्रैक को रिवर्स कर दिया जाता है ना। तो वापस फिर कुछ दूरी के बाद वापस फिर सेम डायरेक्शन में अपनी चढ़ाई आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से रिवर्सल, वैसे बहुत से पहाड़ी इलाका है तो बहुत जगह ट्रैक नहीं बन पाया है या नहीं बना होना संभव हो पाया है, तो वहाँ से रिवर्सल ले लिया जा रहा है। तो ऐसे 6 रिवर्सल हैं पूरे दार्जिलिंग से लेके सिलीगुड़ी में। तो ये देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल यहाँ पे भी हो रहा है ना। ये स्टॉप पॉइंट है, देन रिवर्स होगी। और आप देखिए ये पानी भरने के लिए जो स्टीम के इंजन होते हैं, देखिए वाटर यहाँ पे स्टोर किए गए हैं, यहाँ से पानी भरे जाते हैं। इसमें देखिए इंजन, डिब्बे सब छोटे छोटे हैं, इसीलिए इसको टॉय ट्रेन बोला जाता है। और मैंने आपको बताया ना रिवर्सल जो होता है, जो 6 बार रिवर्सल होता है पूरी जर्नी भर में, तो रिवर्सल के टाइम कोई ना कोई स्टाफ रहता है जो हेल्प करता है रिवर्स कराने में। आपको बीच बीच में दिखाई देगा, तो आप देखिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, यहाँ पे शायद लोकोमोटिव चेंज हो रहा है या उसका इंस्पेक्शन हो रहा है। ये रेलवे स्टाफ हैं सारे, जो कि देखिए आगे का जो बोगी है वो लोकोमोटिव है, तो उसमें वहाँ पे इंस्पेक्शन चल रहा है। क्योंकि अभी हम लोग कुर्सियोंग आने वाले हैं या आ चुके हैं शायद। कुर्सियोंग में ही सबसे पहले शायद इंजन और ट्रैक चेंज होता है। हाँ देखिए ये बिल्कुल कुर्सियोंग ही है, रेलवे का ये हेड क्वार्टर है कुर्सियोंग। तो दार्जिलिंग से लेके कुर्सियोंग तक भाप से चलने वाली रेड पांडा भी आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। मुझे 1-2 दिखाई दी रास्ते में। तो बाहर से ट्रेन आप इजीली देख सकते हैं, है ना। आप अपनी ट्रेन में बैठ के दूसरी ट्रेन को आप बाहर से आराम से देख सकते हैं। तो आपको रेड पांडा उसको बोलते हैं, रेड पांडा भी आपको भाप से चलने वाले इंजन भी दिखाई देंगे। ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग है। आप आगे रेलवे कर्मचारी जो है वो लाल झंडी और हरी झंडी दोनों लिए हैं, इस तरह से वो बीच सड़क से ट्रेन को पास करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये लोकोमोटिव जो है, ये गार्ड, लोको पायलट और स्टाफ, रेलवे स्टाफ की मदद से होता है ये कम्युनिकेशन।
तो हम लोग देखिए पहाड़ों के बिल्कुल सुंदर दृश्य में आ गए हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं क्या, आप देखिए देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि बताने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी जो वास्तविक समझ आपको एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगी। जैसे इसमें मैं जितना भी बता रही हूँ आपको तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप मौका निकाल के यहाँ घूमने नहीं आते हैं। ये नेक्स्ट स्टॉप है महानदी। और अब मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं थोड़ी कमियाँ भी बताऊँ, जो थोड़ी बहुत कमियाँ इसमें रह गई हैं DHR में, जो कि शायद अभी ढिलाई हुई है कि हमेशा से है या इसको किसी ने नोटिस नहीं किया, तो मैं एज ए यात्री बताना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें बिल्कुल ऑनेस्टली जो भी पॉइंट बताऊंगी सारी अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। पहला, मुझे ऐसा लगा है कि बिल्कुल कंफर्टेबल जर्नी नहीं है, मतलब बिल्कुल लोकल बस की तरह ब्रेक लग लग के चलती है ट्रेन। तो शोरगुल के साथ साथ जर्क बहुत ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी कमी तो यही है कि बहुत जर्क लगता है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल जर्नी नहीं है। दूसरा आता है कि मतलब कोई विशेष उपकरण नहीं दिए हैं, जैसे कि रैक हुआ, जो कि अगर आप कोई ट्रैवलिंग करके आ रहा है तो उसके पास 1-2 बैग रहेंगे, है ना। तो कोई ना रैक है ना एक्स्ट्रा बोगी है लगेज रखने के लिए। लगेज की तो उन्होंने कोई व्यवस्था ही नहीं की है कि आप लगेज अपने सर पे रखोगे या अपने बगल में रखोगे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसको लेके। तीसरा इसमें आता है कि कोई बेसिक फैसिलिटी इन्होंने नहीं दिया है। क्या टॉयलेट बाथरूम बेसिक फैसिलिटी में नहीं आता है? आप 7 घंटे की जर्नी करा रहे हो, मतलब दार्जिलिंग से लेके सिलीगुड़ी तक 7 घंटे। आप कौन होगा जो बिना टॉयलेट के या बिना पॉटी के रह पाएगा? किसी को उल्टी की दिक्कत हो सकती है। तो इन्होंने बाथरूम बनाया ही नहीं है, ये कौन सा मैनेजमेंट है? फिलहाल मुझे नहीं लगता कि किसी बूढ़े आदमी के लिए, किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, किसी बच्चे के लिए टॉय ट्रेन अच्छी होगी। अगर आप लॉन्ग जर्नी बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी आप कहाँ से लेके कहाँ तक की जर्नी आपको लेना है, क्योंकि ये टॉय ट्रेन है तो आप छोटी जर्नी लीजिए जहाँ पे आपको मज़ा आए। तो 7 घंटे की जर्नी बहुत बेकार हो जाती है, बहुत रोने जैसी हो जाती है। तो 7 घंटे तो बिल्कुल नहीं है, तो इन्होंने बेसिक फैसिलिटी ही नहीं दी है। और आप दूसरी बात, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको मैं सजेशन दूंगी कि जब भी आप बाहर जाएं तो टीटी को बताकर जाइए। इनके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है, कोई टॉयलेट है नहीं, तो जब स्टेशन पे ये रुकती है तो आपको स्टेशन के टॉयलेट पे जाना होगा। तो आप टीटी को कोशिश करिए, बता के जाइए, तो वो ट्रेन आपके लिए पूरी ट्रेन रुकी रहेगी। आप सोचिए ना, इस तरह से ट्रेन कितनी देर रुकेगी सबके लिए। भाई बच्चे हैं, सभी को कुछ ना कुछ आता रहता, कोई भूखा है ना, इसमें पानी तक नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, एंटरटेनमेंट जैसा कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। और मैंने देखा है, जैसे किसी को रुकना है तो सीटी को गार्ड जो है सीटी को 2 बार जल्दी बजाता है, तो कहने का मतलब वो रुकने का सिंबल है। अब जब लगातार एक सीटी को लगातार बजाएगा तो वो ट्रेन चलने का इंडिकेशन है, जो मैंने नोटिस किया है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है जो विंडो प्लांटेशन है। जैसे हमारी चट्टानों से हमारी जो ट्रेन गुजरती है या जिधर से भी गुजरती है, जो जंगल से गुजरती है, तो कहीं कहीं जो विंडो प्लांटेशन है उसको थोड़ा थोड़ा काटते रहना चाहिए ताकि किसी को इंजरी ना हो। तो इसका भी इनको ध्यान रखना चाहिए, जो कि फ़िलहाल पता नहीं कैसे, मतलब पत्तियां सब विंडो के अंदर आ जाती हैं, जो कि हर्ट भी हो सकते हैं। अगर बच्चे उसके पास, कोई भी बैठा हो, किसी को भी हर्ट हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और बस मैंने आपको बताया ना, कोई कंफर्ट नहीं है, आप कंफर्ट जर्नी करें ऐसा आपको फीलिंग नहीं आएगा। ये जो दार्जिलिंग से कुर्सियोंग है ना, ये सिटी के अंदर होता है। अगर आपको जैसे पहाड़ों के बीच में जाना है, कुर्सियोंग के बाद पहाड़ी इलाका और अच्छे से आता है। तो वैसे तो घूम को हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, तो उसके बाद जो कुर्सियोंग आता है, उसके बाद से आपका शहर ख़त्म होता है। आप जंगलों के और पहाड़ों के बीच में ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे पहला ट्रैक चेंज होता है, रिवर्सल होता है। आपको अगर घूमना है तो आप छोटी 4 से 5 किलोमीटर की सिर्फ जर्नी इसमें करिए। अगर आपको टॉय ट्रेन का मतलब होता है मज़े आना ना, बट यहाँ पे कोई मज़ा नहीं। अगर आप लंबी जर्नी दार्जिलिंग से लेकर नीचे जाने तक, तराई इलाकों तक जाने, अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए अगर आप सिलीगुड़ी तक लेते हैं तो आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। व्यू का क्या करना है यार, व्यू का तो आप अपने पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं, व्यू तो आपको वहाँ से भी दिखाई देंगे। टॉय ट्रेन तो हम इसलिए ले रहे हैं ना कि वहाँ पे कुछ इंटरटेनमेंट होगा, कुछ नया होगा, है ना। तो आपको ट्रेन के मज़े लेने हैं तो आप कुछ दूरी के, थोड़ी दूरी के 4 से 5 किलोमीटर जहाँ पर आप
मतलब 4 से 5 किलोमीटर चलो ठीक है, बाथरूम को रोका जा सकता है, लेकिन आप 7 घंटे की जर्नी में बाथरूम और टॉयलेट रोकने को कह रहे हैं। इसका मतलब यही है, ना देने का मतलब यही है कि उसको रोकने को आप कह रहे हैं। आपको हर एक बोगी में आपको टॉयलेट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी है। तो आप कोशिश करिए कि आप छोटी जर्नी लीजिए, जो कि टुंग से लेके रैंगटोंग तक थोड़ा अच्छा व्यू आता है, तो आप वहाँ तक की टुंग से लेके रैंगटोंग तक की जर्नी आराम से करते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं इसके बीच की जर्नी थोड़ा व्यू भी अच्छा रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। और तो फ़िलहाल ऐसा और कुछ नहीं है। तो मुझे जो लगा मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया। और जो मेरी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे से यही अनुरोध है कि मतलब एक यात्री के तौर पे अनुरोध है कि इसमें टॉयलेट ज़रूर बनवाइए, जो कि बेसिक फैसिलिटी है। 7 घंटे नहीं रहा जा सकता है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई बड़ा अधिकारी इसमें ट्रैवल करे, और जब 7 घंटे ट्रैवल करेगा फिर उसको पता चलेगा कि ये बेसिक नीड है, फिर तुरंत टॉयलेट लग जाएगा, जो कि ऐसा होगा नहीं। वो 7 घंटे क्यों इसमें जर्नी करेगा, है ना। तो आप प्लीज़ जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। और प्लीज़ इसमें मतलब इसमें आप टॉयलेट ज़रूर बनवाइए, जो कि बेसिक नीड है। आप बाहर स्टेशन पे रुक के उतर के आप रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में जाना फिर आना बहुत ही अनकम्फर्टेबल है ना। तो ये टॉय ट्रेन है, कंफर्टेबल जर्नी है, इसको कंफर्टेबल जर्नी बनाइए। अगर आप इसको लंबी जर्नी में दे रहे हैं तो उसमें सुविधा भी दीजिए, अदरवाइज़ इसको छोटी जर्नी ही आप दीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो एसी वेसी भी नहीं है कुछ, एक एसी बोगी होगी, एक एसी बोगी नहीं होगी। खाने पीने का भी कोई बहुत कुछ है ही नहीं, आपको एक बॉटल पानी भी नहीं मिलेगा, आपको सब लेना है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट जैसे ट्रेनें होती हैं तो उसमें आते हैं हम ले लेते हैं ना ट्रेन में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्रेन से उतर के जाना है, ट्रेन छूट गई तो मतलब बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पे स्टॉपेज ले लिया है। बाय। देखो छोटी सी बच्ची है, बाय बाय। चलो ये देखिए, ये हमारी ट्रेन। ठीक है, यही है टॉय ट्रेन। तो चलिए, यहाँ पे मेरी जर्नी की एंड हुआ है। यहाँ पे सिलीगुड़ी में हम लोग उतर गए हैं। फिलहाल मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, जो भी कमियाँ थी, क्योंकि कहते हैं ना कोई चीज़ एक्सपीरियंस से आता है। मैंने भी बहुत सी वीडियो देखी, आप भी बहुत सी वीडियो देखेंगे, तो वीडियो से कुछ नहीं होता है। आपको मौका मिले तो आप ज़रूर ट्रैवल करिएगा, आपको भी कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों नज़र आएंगी, क्योंकि वीडियो में हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है। कमियाँ भी बताना ज़रूरी है, क्या कमी है। तो मैंने इस वीडियो में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो ट्रैवल करने वाले हैं, और जो हमारी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है वेस्ट बंगाल की, उनके लिए है। थोड़ा सा यात्रियों के लिए जस्ट मैं मतलब एज अ यात्री मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ। थोड़ा सा बैड रहा है, थोड़ा सा अच्छा रहा है, थोड़ा सा ख़राब भी रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप दार्जिलिंग जाने से पहले वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा और अपने लोगों को शेयर करिएगा। आई होप कि आपको मज़ा बहुत आया होगा। ये मैंने वही एक्सपीरियंस दिया है जो मैं ट्रैवल करके आई हूँ, और रास्ते में आपको बताने की कोशिश की हूँ कि क्या क्या हुआ है, कैसे है, क्या कमियाँ हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।